नमस्कार सभी को U3 के ई लर्निंग प्रोग्राम में आज आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम कर्ण सिंह है। आज हम कक्षा 10 विषय मैथ की एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। आइए करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है। एक पासा है जिसको एक बार फेंका जाता है। निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमें एक पासा है जिसे एक बार फेंका जाता है और प्रायिकता होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, नंबर 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या होने की प्रायिकता और एक विषम संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। इस क्वेश्चन में एक बार एक पासा फेंका जाता है, उसके लिए हमें 3 क्वेश्चन निकालने हैं। एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, 2 और 6 के बीच कोई संख्या होने की प्रायिकता और एक विषम संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो करते हैं। हमारे पास एक बार पासे को एक बार फेंकने पर, पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम होते हैं 6। एक पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम कितने होते हैं? 6। तो सभी संभव परिणाम होंगे हमारे पास। सभी संभव परिणाम, जितने कुल परिणाम होंगे उतने ही सभी संभव परिणाम होंगे। अब हमें ज्ञात करना है नंबर 1, एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। तो एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हमारे पास पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम थे कितने? 6। वो 6 कौन से? 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 परिणाम है जिन्हें पासे को एक बार फेंकने पर 6 परिणाम है। 1 2 3 4 5 और 6। अब एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, इन 6 संख्याओं में हमें अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी है। तो वही अनुकूल परिणाम हुई। तो अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। अब हमारे पास अभाज्य संख्या होगी जो किसी भी संख्या से भाग ना हो, उसे हम कौन सी संख्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो हमारे पास होगी 2 3 और 5। संख्या होगी कितनी? 3 ऐसी संख्याएं हैं। 2 3 और 5 ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या से भाग नहीं होती। तो ये हमारी क्या होगी? अभाज्य संख्या है। 2 3 और 5। अब हमने क्या ज्ञात करना है? इसका प्रायिकता। तो प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटा सभी संभव परिणाम 3/6 बराबर 1/2 उत्तर। ये एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता है। अब नंबर 2 ज्ञात करना है हमने।
2 और 6 के बीच कोई संख्या, 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच कोई संख्या होने की प्रायिकता, तो अनुकूल परिणाम होंगे अनुकूल परिणाम कौन से होंगे? जो 2 और 6 के बीच में होंगे। 2 और 6 के बीच में हमारे पास 3, 4 और 5, तो अनुकूल परिणाम हो गए हमारे पास 3 और प्रायिकता होगी अनुकूल परिणाम बटा सभी संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारे पास है 3 बटा में 6, 3 में 3, 3 2 में 6, 1 बटा 2 उत्तर। अब हमारे पास नंबर 3 पूछा गया है इसमें कि एक विषम संख्या होने की प्रायिकता, एक विषम संख्या होने की प्रायिकता। अब आपने ज्ञात करना है विषम संख्या होने की प्रायिकता, तो अनुकूल परिणाम, तो विषम संख्या कौन सी होगी? तो विषम संख्या कौन सी होगी? 1 से 6 के बीच में जो 2 से पूरी भाग ना हो, हमें उस संख्या को विषम संख्या कहते हैं। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास होंगे विषम संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो विषम संख्या की डेफिनेशन होती है जो 2 से पूरी भाग ना हो। तो 2 से कौन कौन सी भाग नहीं होती? 1, 3, 5, 2 से पूरी भाग हो जाएगी, 4 2 से पूरी भाग हो जाएगी और 6 2 से पूरी भाग। तो हमें ज्ञात करनी है जो 2 से पूरी भाग ना हो, तो ये हमारे पास होगी विषम संख्या। और प्रायिकता हो जाएगी प्रायिकता। फार्मूला अनुकूल परिणाम सेम वही, अनुकूल परिणाम बटा सभी संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारे पास 3 है और सभी संभव परिणाम है हमारे पास 6। तो 3 एक 3, 3 2 6 बराबर 1 बटा 2 उत्तर। तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक पासा है जिसे एक बार फेंका जाता है, तो उसमें ज्ञात करना था कि एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, नंबर 2 और 6 के बीच कोई संख्या होने की प्रायिकता, और नंबर 3 एक विषम संख्या होने की प्रायिकता पूछा गया था। तो एक पासा को फेंकने पर कुल परिणाम कितने होते हैं? 6। मीन्स एक चौक का डब्बा है, वो पासे का तरह, तो उस पर 6 अंकित, ऊपर नीचे दोनों साइड और दोनों साइड, तो 6 साइडें हो जाती हैं, तो 6 हो गए। तो एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता होगी हमारे पास 1 बटा 2, और 2 और 6 के बीच संख्या होने की प्रायिकता 1 बटा 2, और विषम संख्या होने की प्रायिकता होगी 1 बटा 2 उत्तर। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि U3 के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपको विषय समझने में आसानी हुई होगी
और मैं आशा करता हूं कि आप इस विषय पर अपने सवाल जरूर करेंगे ताकि हम इसे अच्छे से कर पाएं। धन्यवाद।